हेलो वेलकम बैक। हेलो गाइज, आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है आप लोगों के साथ। मैं एक टर्म ला रहा हूँ कि जो डेली आपके 5 मिनट का होगा, वो टर्म है व्हाई एंड व्हाट। क्लियर? क्यों और क्या। इसका डिस्कशन मैं रोज करूंगा एक किसी भी टॉपिक को उठा के, और 5 मिनट के अंदर। दुनिया फास्ट हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर डेली ऐसे कोई टॉपिक लूँ और 5 मिनट में उसको सॉल्व कर दूं, उसका रिजॉल्व कर दूं। जैसे कि कोई भी चीजें हैं, आज मैं एक टॉपिक हालांकि लेके बैठा हूं। आज का टॉपिक हो सकता है 5 मिनट के बदले 7 मिनट, क्योंकि मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं आपको पहले थोड़ी चीजें। तो 5 मिनट रोज टाइम लूंगा। 5 मिनट के अंदर मैं चाहूंगा कि उस चीज को कवर कर सकूं, वो चाहे व्हाई एंड व्हाट आपका टेक्निकल हो, क्यों और क्या, या फिर नॉन टेक्निकल हो। प्लेलिस्ट में 2 अलग अलग चीज बना दूंगा। और टेक्निकल में जितने भी, जैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्यों केवीए के अंदर होती है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्यों डीसी में ही काम करता है, यानी बहुत सारी चीजें हैं, क्यों, किस लिए, क्या, इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। और ये चाहे टेक हो या नॉन टेक, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे होगा इसके लिए क्यों और क्या, है ना। क्यों और क्या में कोई भी चीज, जैसे कि लास्ट टाइम मैं कहता हूं, आज पहला ही टॉपिक ले रहा हूं कि जैसे आपके 5 अप्रैल को जो अनाउंसमेंट हुई थी, रात को 9 बजे से 9:09 तक आपको लाइट ऑफ करने हैं। तो पावर सिस्टम जितने भी हमारे ग्रिड हैं, जितने भी ट्रांसमिशन लाइन के हैं, पावर ग्रिड वगैरह, उन्होंने किस तरीके से मेंटेन किया होगा कि लगातार लोड में इतना फ्लक्चुएशन हो और इतना ज्यादा एकाएक लोड बढ़ जाए, तो उसमें मेंटेन कैसे किया जाए। तो आज का पहला टॉपिक लिया हूं मैं, लार्ज लोड फ्लक्चुएशन। अगर कहीं पे लार्ज लोड पहले से आपको पता है कि फ्लक्चुएट करेगा, तो इस कंडीशन में देखिए इसके इफेक्ट किस किस चीज पे पड़ते हैं। वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सीलरेशन के पे क्या फर्क पड़ेगा, और स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम इस चीज को देखेंगे कि लार्ज फ्लक्चुएशन कहीं होता है, मान लीजिए 100 मेगावाट कहीं पे एनर्जी का कंजम्पशन है, और वहां पे अगर 10 मेगावाट 20 मेगावाट एनर्जी कंजम्पशन होने लगे, तो ऐसे कंडीशन में किन किन पैरामीटर पे कितना इफेक्ट पड़ता है। तो आज से इन चीजों को हम लगातार देखना शुरू करेंगे। इससे पहले 2 चीज को आपको जानना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज, कोई भी ग्रिड या कोई भी सिस्टम फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना सस्टेन कर सकता है। 50 प्लस में, इंडिया की बात करूं तो 50 प्लस माइनस 1.5, यानी अगर बात करें तो 48.5 से लेकर 51.5 तक इंडिया की फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी इक्विपमेंट अपने इतने टॉलरेंस को झेल सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में भी आपको आ जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक टर्म और आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी कहता है कि कोई जनरेटिंग स्टेशन है, अगर उसकी मैक्सिमम जनरेट करने की कैपेसिटी, मान लो सिंक्रोनस जनरेटर होगा, वो कोई एनटीपीसी लगा लो, उसकी मैक्सिमम जनरेट करने की एनर्जी कैपेसिटी है मान लो 100 मेगावाट। क्लियर? और मैक्सिमम जनरेट करने की कैपेसिटी है 100 मेगावाट, और मिनिमम जनरेट करने की कैपेसिटी है 30 मेगावाट। इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है उसके अंदर? 70 की। रनिंग कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी की है? 70 की। इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि मैक्सिमम कितना दे सकता है, मिनिमम रनिंग कंडीशन में कितना दे सकता है, दैट इज नॉन एज फ्लेक्सिबिलिटी। तो चलिए हम देखते हैं कि इन पैरामीटर पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, जब सिंक्रोनस जनरेटर, हालांकि हमारा क्लास चल रहा है मशीन का, तो उसमें हम देखेंगे एक एक चीज को। सिंक्रोनस पे चलेंगे तो सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर क्या होता है जी, इनपुट मैकेनिकल देते हैं, यानी हम मशीन वहां पे घुमाते हैं, उसमें कोई भी हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट के थ्रू हो या हाइड्रो के थ्रू हो, मैकेनिकल इनपुट देते हैं। मैकेनिकल इनपुट लेके इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है, जो होता है सिंक्रोनस जनरेटर। जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है सब क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर। आइए बात करते हैं इसमें क्या होता है। एक्सीलरेटिंग पावर जो होते हैं वो क्या होता है? मैकेनिकल आइडियल कंडीशन के लिए एक्सीलरेटिंग पावर जो होता है वो क्या होता है? मैकेनिकल इनपुट माइनस इलेक्ट्रिकल आउटपुट। मैकेनिकल इनपुट जितना मैकेनिकल दिया हो और जितना इलेक्ट्रिकल आपको मिल रहा है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? एक्सीलरेटिंग पावर, यानी PA इक्वल टू P एक्सीलरेटिंग पावर PM माइनस P। अब समझिए होता क्या है। अगर आपको पता है कि जैसे कि 5 अप्रैल की बात करें, 9 बजे से सबने लोगों ने लाइट ऑफ किया होगा। हालांकि हेवी लोड तो नहीं ऑफ किया होगा, बहुतों ने लाइट लोड को ऑफ किया होगा, फिर भी लोड में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आया होगा। तो ये पावर ग्रिड कैसे इन चीजों को मेंटेन किया होगा, जनरेटिंग स्टेशन कैसे मेंटेन किया होगा। तो समझिए यहां से कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे समझिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल पावर क्या हुआ, एकाएक घटा होगा। कितने बजे? एट 9 PM। एट 9 PM ट्रांसमिशन के थ्रू, यानी जितने भी डोमेस्टिक यूजेस हैं वो 9 PM पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी घटा होगा, और मैकेनिकल वही रहा। इसका मतलब एक्सीलरेटिंग पावर क्या किया होगा? बढ़ गया होगा। एक्सीलरेटिंग पावर क्या हो, ये घटेगा तो कौन बढ़ेगा? एक्सीलरेटिंग पावर बढ़ गया होगा। इसका मतलब 9 बजे की बात करें, जब एकाएक सबने लाइट को ऑफ किया होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या किया होगा? डिक्रीज,
हमने जो यूज करना किया वो कम किया, एक्सेलरेटिंग पावर क्या कर दिया होगा, इंक्रीज। इसका मतलब मशीन में एक्सेलरेशन क्या कर गया होगा, बढ़ गया होगा। किसी चीज से लोड घटाओगे ना तो एक्सेलरेशन बढ़ता है। आप बाइक पे ही चढ़ते हो, उसमें से कोई दो कूद जाओ तो उससे एक्सेलरेशन बढ़ जाता है ना, वही चीजें होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ इंक्रीज करेगा। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड भी क्या हुआ, इंक्रीज, और एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, इंक्रीज। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 120 f/p। आप मशीन में रेगुलर पढ़ते हो, नहीं तो हम बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे। 120/p। अगर स्पीड बढ़ा तो ये उसकी पोल की संख्या फिक्स होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, राइज। इसका मतलब हमने देखा अगर लोड सडनली डिक्रीज कर जाए, सडनली बहुत ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा राइज करेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्पीड भी क्या करेगा, बढ़ेगा। वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अब उसको भी देखते हैं। लेकिन चीजों को देखिए, अब इसको माइनस कैसे किया गया होगा। अगर इसको माइनस करने की बात की जाए तो इसको पहले अगर हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी राइज करेगा और टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं होती किसी भी इक्विपमेंट या डिवाइस के द्वारा, तो हम पहले से ही ग्रिड द्वारा जो 50 हर्ट्ज था, 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी था उसको पहले से घटा के 49 हर्ट्ज कर दिया होगा। 9 बजे के आसपास कितना कर दिया होगा, 9 बजे फ्रीक्वेंसी जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है उनसे जो डेवलप्ड फ्रीक्वेंसी है उसको पहले घटा दिया गया होगा, ताकि अगर एकाएक लोड को डिक्रीज भी किया जाए तो 49 पे रहेगा तो ये बढ़ के क्या कितना चला जाएगा, 50 51 पे चला जाएगा। 51 को तो हमारा सिस्टम टॉलरेट कर लेगा। अब देखिए क्या होता है, यहां तो ये चीजें आ गई। वैसे ही 9:09 अब जैसे ही सब लाइन को ऑन करना शुरू करेगा तो फिर लोड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर फिर से बढ़ना शुरू करेगा। ये बढ़ना शुरू करेगा तो ये क्या होगा, घटना शुरू करेगा। इसका मतलब 9:09 के बाद तुरंत रेडी अलर्ट रहना है चीजों को। और जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर बढ़ेगा, एक्सेलरेटिंग पावर क्या करेगा, गिरना शुरू कर देगा। एक्सेलरेटिंग पावर गिरना शुरू करेगा इसका मतलब एक्सेलरेशन कम होना शुरू करेगा, और जो एक्सेलरेशन कम होता है उसको बोलते हैं हम क्या, रिटार्डेशन। उसको क्या बोलते हैं जी, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होना शुरू कर देगा, और रिटार्डेशन होगा इसका मतलब स्पीड भी कम हो जाएगा। स्पीड समानुपाती फ्रीक्वेंसी का होता है तो फ्रीक्वेंसी भी फिर सेटल डाउन होने लगेगा। तो ये चीजें थी इसके रिगार्डिंग कि क्या हुआ होगा, किस तरीके से मैनेज किया होगा। अब वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम एक बार देख लेते हैं। ओके गाइस, तो मैं देखता हूं अब कि अगर सडन लोड में चेंज हो रहे हैं तो वोल्टेज में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। सिंपल समझिए, कोई जनरेटिंग स्टेशन होगा, मैं 3 फेज ना लेके अभी एक बार पे कंडीशन आपको डिस्कस कर रहा हूं। जनरेटिंग स्टेशन होगा, ट्रांसमिशन हो रहा होगा, ये ट्रांसमिशन हो रहा होगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं, देखिएगा एक बार। अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है, ऑब्वियसली इसमें रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टर का लेंथ है, लेंथ जितना बढ़ेगा उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और यहां पे आप जो भी लोड लगाते हो उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है। ठीक है, मान लीजिए 9 बजे आपके पास यूज हो रहा था प्रॉपर्ली, एकाएक लोड में बहुत डिक्रीमेंट हुआ, लोड डिक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब मान लो कुछ लोड कम हो गए, यहां बहुत सारा लोड लगा था, कुछ लोड कम हो गए। जैसे लोड कम हुआ यानी करंट यहां से खींचना क्या हुआ, ट्रांसमिशन लाइन से कम हो गया। करंट खींचना अगर कम हुआ तो समझो कि आपका क्या होगा, इस रेजिस्टेंस इस तार का जो रेजिस्टेंस था और उसमें करंट कम हो गया, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो था इस वायर में वो कम हो गया। वोल्टेज ड्रॉप ये कम हुआ, इसका मतलब टर्मिनल पे वोल्टेज यहां पे क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अगर इस रास्ते का ड्रॉप कम हो गया तो ये वोल्टेज यहां क्या गया होगा, बढ़ गया होगा। अगर वोल्टेज बढ़ गया होगा थोड़ा स्लाइटली वोल्टेज बढ़ जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि स्टेट कॉम वगैरह यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। इफेक्ट कहां पड़ रहा होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन, जहां पे 400 kV और 765 kV या इस लेवल का वोल्टेज लेवल रहते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है, तो वहां पे इसका इफेक्ट पड़ता है। छोटे लेवल में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि स्टेट कॉम SBC हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल डाटा है कि अगर लार्ज स्केल पे वोल्ट फ्लक्चुएट करना हो तो किन किन पैरामीटर पे इफेक्ट पड़ता है और फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो आज का यही था टॉपिक, आगे भी हम कंटिन्यू इस तरीके से करते रहेंगे, क्या और क्यों देखते रहेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।